जय श्री राम सभी को, कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आपके लिए आज बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। आपके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं सितंबर मंथ में, जिन बच्चों का अक्टूबर 2025 में थ्योरी का फाइनल एग्जाम था, आप सभी के लिए डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है। चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो या 12th का हो, या फिर स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिए थे, या फिर आप स्ट्रीम 2 के बच्चे हो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो डेट शीट है उसके बारे में, और प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पीसीबी क्लासेस के बारे में, और फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल की जो हमारी ये वीडियो है स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करना। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्रैक्टिकल डेट शीट। ठीक है, किसके लिए रहने वाला है? जिन बच्चों का अक्टूबर 2025 में एग्जाम है, तो सितंबर में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल डेट शीट की बात करें, 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं क्लास 12 10th के इन सब्जेक्ट्स के। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सब्जेक्ट्स की बात करें, बायोलॉजी, पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सब्जेक्ट आपके 12th के रहने वाले हैं। और 10th की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, कैनेमेटिक, संगीत, फ्लो कार्ट, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं 12th के। और हम अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से देख लेना। जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो किस तरह 3 बैचेस में होते हैं। जो फर्स्ट बैच होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट बैच वो होगा आपका 10 बजे से, ठीक है। जो हमारा थर्ड बैच होगा, सेकंड बैच होगा हमारा, ये आपका 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड बैच की बात करें आपकी, ये आपका 2 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपके बैचेस की टाइमिंग रहती है। जिस दिन भी आपका अगर 12 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर आपके 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 15 नहीं सॉरी 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उससे एक दिन पहले अपना प्रैक्टिकल हॉल टिकट पे आपको 10 9 तक मिल जाएगा, या जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल होंगे प्रैक्टिकल से 2 3 दिन पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है डेट शीट, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 दोनों बच्चों के लिए सेम रहने वाला है, चाहे आप क्लास 10th में 12th में हो। तो सबसे पहले आपने कन्फर्म करना है अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है और कब आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपका इस लिस्ट में कोई भी प्रैक्टिकल है तो आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके अपने स्टडी सेंटर पे चले जाना। आपको स्टडी सेंटर का एड्रेस आपके जो आपके आईडी कार्ड है उसके फ्रंट पेज में होगा, और साथ में आपके हॉल टिकट में भी मिल जाएगा। तो उसके साथ में आपको क्या करना है, अपना चले जाना एक दिन पहले, उनको पूछ लेना है कि सर हमारा प्रैक्टिकल है, हम किस डेट को आए और किस बैच में आए। ठीक, तो अगर वो बोलते हैं आपको 13 सितंबर को आना है, ठीक है, बायोलॉजी के लिए 12th के लिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10th के लिए, तो आपका बैच क्या रहने वाला है, सेकंड। तो इस तरह से आपको 12 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, जिससे आपका प्रैक्टिकल स्मूथली हो जाए। और प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, अपना फाइल लेके जाना है। फाइल कैसे बनाना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने है, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल फाइल साथ में लेके जाना है, उसमें आपका बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो ये आपकी डेट शीट रहने वाली है। डेट शीट को ध्यान से देख लेना, चाहे आप स्क्रीन भी ले सकते हो। 16 से 19 के बीच में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड योग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नृत्य कला, ठीक है, ये सब्जेक्ट 12th के होने वाले हैं। और फिर मैथ्स, म्यूजिक, डाटा एंट्री, ऑपरेशन, नृत्य कला, ये आपके 10th के होने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से सारी डेट शीट आप देख लेना। आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा डेट शीट, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो डेट शीट देखने के बाद अपना आपने एक दिन पहले जाके अपना बैच कंफर्म कर लेना है, और अपना टाइम कंफर्म कर लेना है, ठीक है। डेट और बैच कंफर्म कर लेना कि किस डेट को आपका होने वाला है। ये आप दोनों के लिए है, जाके आप स्ट्रीम 2 के बच्चे हो, स्ट्रीम 1 के बच्चे हो, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, जो कि आपको डेट शीट में भी देखने को मिल जाएंगे। बट जिन बच्चों के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनको तो अपना जाना ही जाना है, ठीक है, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके आगे यस होगा, ठीक है। होम साइंस में आपका यस होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपकी थोड़ी एक्टिविटीज होती हैं, तो ये भी आपका प्रैक्टिकल में कंसीडर किया जाता है, उसके मार्क्स भी आपको मिलते हैं। और आपका प्रैक्टिकल कंपलसरी, आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है, और मैथ में अलग से पास होना होता है। बट अगर क्लास 10th की बात करें, तो आपको क्लास 10th में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के दोनों में पास होना होता है। और 12th की बात करें, प्रैक्टिकल में आपको अलग से 33% लाने होते हैं, और आपकी अगर थ्योरी की बात करें इसमें अलग से 33% लाने होते हैं, ठीक है। इससे आगे प्रैक्टिकल, थ्योरी, ठीक है, ये दोनों जरूरी है आपके लिए। पेंटिंग भी ऐसा है आपका, इसमें प्रैक्टिकल होगा। डाटा एंट्री में प्रैक्टिकल होगा। और कुछ हमारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जिसमें भी आपका प्रैक्टिकल होना है, और इन सब के मार्क्स अलग अलग डिपेंड करती है सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। 12th की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। होम साइंस, मास कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। पेंटिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। डाटा एंट्री, लाइब्रेरी साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट है जिनके मार्क्स डिपेंड करते हैं उनके सब्जेक्ट पे। जैसे अगर हम डाटा एंट्री 336 या 632 की बात करें, 632 आपका 70 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। और वही हम अगर 300
36 के बाद ये आपके 60 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है? सब्जेक्ट दोनों सेम है, सिर्फ ये क्या है 632 वाला वोकेशनल है और ये आपका एकेडमिक है। और प्रैक्टिकल की बात करें हम पेंटिंग या किसी और सब्जेक्ट की, तो उसमें मास कम्युनिकेशन की जैसे ये आपके 30 से 40 नंबर के प्रैक्टिकल आते हैं, बाकी आपका 70 से 60% थ्योरी रहता है। दोनों में आपको अलग से पास होना होता है। एग्रीगेट आपको 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है? दोनों में प्राय 33% मार्क्स चाहिए, फिर आप पास माने जाओगे। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आपके देख लें, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडी, मैथ, ठीक है? मैथ आपका ये है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आप नॉन प्रैक्टिकल में कंसीडर नहीं करोगे 10th में, और 12th में ये आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है? उसमें बात करें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके 100% थ्योरी बेस्ड है, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होने वाला, ठीक है? उसी के साथ बात करें पीसीपी और प्रैक्टिकल, ये सिर्फ किसके लिए होने वाला है? स्ट्रीम 1 के बच्चों से। स्ट्रीम 2 के बच्चों के लिए इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पीसीबी क्या होता है? आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी लैब वर्क को अच्छे से परफॉर्म करने में, आपकी वाइवा प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हो। और आपको बात करो स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 1 के बच्चों के प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है, क्या-क्या होगा, वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल में सबसे पहले क्या होगा? आपका एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट में जो आपको शीट दी जाएगी, ठीक है? उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन। उसमें से आपने कोई 3 क्वेश्चन करने हैं अपनी चॉइस से, उसके आपने आंसर देने हैं, ठीक है? जैसे कि आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने बोला जा सकता है, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा जा सकता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है जिसको आप रिकॉर्ड बुक बोलते हैं, वो भी आपको लेके जानी है। उस समय आपका वाइवा भी कंडक्ट कराया जाता है जिसको आप ओरल एग्जाम भी बोलते हो। इसकी अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें, फॉर एग्जांपल हम अगर ज्योग्राफी के किसी बच्चे का प्रैक्टिकल है, उसका थ्योरी के 80 मार्क्स हो जाएँगे, ठीक है? प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? जैसे कि अगर आप वाइवा की बात करो, 5 नंबर वाइवा के मिलेंगे, 10 आपको प्रैक्टिकल के, 5 आपको प्रैक्टिकल के। इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं सिस्टम, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट सिस्टम। तो ये किसके लिए रहने वाला है? स्ट्रीम 1 के, ठीक है? क्योंकि जो स्ट्रीम 2, 3, 4 होते हैं, इनका जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें कोई भी पीसीबी क्लास नहीं होता है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल देना होता है, उससे आपको 100% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको असाइनमेंट, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स बनाने को बोला जाता है, जैसे कि आपकी कोई करवा दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपकी 5 क्लासेस होती हैं जो अभी चल रही हैं, 10 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है। और अगर समेटिव असेसमेंट की करें, आपका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपको फाइल सबमिट होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, 5 होगा, ठीक है? इन दोनों की 50-50% मार्क्स बनते हैं स्ट्रीम 1 के लिए, ठीक है? 50% आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का होगा, 50% आपका समेटिव असेसमेंट होगा, ठीक है? फाइनल रिजल्ट इन दोनों को मिला के होता है, ठीक है? सिर्फ के लिए किसका? स्ट्रीम 1 के बच्चों का। और स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 के बच्चे हैं, उनको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, फाइल सबमिट करनी है, उससे ही आपको 100% मार्क्स मिल जाएँगे। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके लिए कंपल्सरी है, आपका मैंडेटरी है ये देना। इसके बिना आपके जो मार्क्स हैं, वो कम हो सकते हैं या आपको फेल भी कर दिया जाता है, क्योंकि 10th 12th की बात करें, 12th में आपको अलग से प्रैक्टिकल में पास होना पड़ता है, ठीक है? और इसकी जो इंपॉर्टेंस है क्या है, स्किल्स बिल्ड करता है आप में, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करता है, और जो आपके मार्क्स हैं, अगर 10th की बात करो, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया, आप पास तो हो जाओगे, बट जो आपकी 20 टू 40% मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। तो आपके 20 टू 40% मार्क्स को भी इंक्रीज करता है, ठीक है? आपकी वाइवा इंप्रूव करता है कॉन्फिडेंस को। और जो मार्क्स हैं ये डिपेंड करते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे, ठीक है? इसके हम बात अभी नहीं करेंगे। और टिप्स क्या रहने वाली हैं आपको अगर आपने प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहले आपकी पीसीबी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए स्ट्रीम 1 के बच्चों के लिए। आपकी रिकॉर्ड बुक कंप्लीट होनी चाहिए स्ट्रीम 1 और 2 दोनों के लिए, और नीटली होनी चाहिए, मतलब अच्छा-अच्छा लिखा होना चाहिए। कुछ भी डायग्राम्स बनाने की या कुछ, मतलब डायग्राम्स तो कंपल्सरी होते हैं, जैसे फ्लावर्स या फर्स्ट पेज डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हैंड वर्क जो होना चाहिए, लिखा हुआ जो होना चाहिए, वो अच्छा लिखा होना चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको पहले ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे ही वीडियो डाला था डाटा एंट्री ऑपरेशंस के लिए कि आपको क्या करना है अपने प्रैक्टिकल में, तो वो आप देख सकते हो जिसका डाटा एंट्री ऑपरेशन है, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके साथ में आपको रिवाइज़ कर लेना है अपने वाइवा क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन दूँगा मैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस के बच्चों के लिए, वो भी आप रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट सब कुछ वहाँ टाइमली मिल जाता है। यूट्यूब से पहले वहाँ आपको अपडेट कर दिया जाता है। उसी के साथ में आपका वाइवा के लिए कॉन्फिडेंट कर दिया जाएगा कि आपको किस तरह से वाइवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कुछ शॉर्टकट्स, टिप्स, ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? उस समय में फाइनल आपको क्या है, अपना प्रैक्टिकल देना मैंडेटरी है, ये आपकी क्लास 10th-12th के लिए दोनों है, और ये ओवरऑल आपको बूस्ट करते हैं। और अगर स्ट्रीम 1 की बात करें, आपके समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट को मिला के ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है? प्रैक्टिकल एग्जाम का। और आपकी गुड प्रिपरेशन आपके करियर को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छा बनवा सकती है, ठीक है? आपके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।